कद ऊंचा तो कर लिया, ऊंचे रखो विचार, दान धर्म जो किया नहीं, जीवन है बेकार। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश, मन की शांति विद राजेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ सभा में बैठे हुए थे और आपस में बात विचार कर रहे थे। भगवान उस समय कर्ण की उदारता के बारे में बार बार प्रशंसा कर रहे थे। ये बात अर्जुन को अच्छी नहीं लगी। तब अर्जुन ने कहा, हे लीलाधर, हमारे बड़े भाई धर्मराज से बढ़कर इस दुनिया में तो कोई उदार और दानी है भी नहीं। आप फिर भी हमारे सामने कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह बात मैं तुम्हें फिर कभी समझा दूंगा। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चलो तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को साथ लेकर धर्मराज युधिष्ठिर के राजभवन के दरवाजे पर ब्राह्मण का वेश बनाकर पहुंच गए। उन्होंने धर्मराज से कहा, हमको एक मन चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए, आप कृपया करके मंगा दें। उस दिन जोर की बारिश हो रही थी, कहीं से भी लकड़ी लाने पर वह अवश्य भीग जाती। महाराज युधिष्ठिर ने नगर में अपने सेवक भेज दिए, किंतु संयोग की बात हुई कि कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ी नहीं मिली। तब युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आज सूखी चंदन की लकड़ी नहीं मिली, आप लोग इस वस्तु के बदले कुछ और ले आ सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सूखी चंदन की लकड़ी नहीं मिली तो ना सही, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं और उसके बाद वहां से दोनों कर्ण के यहाँ पहुंचते हैं। कर्ण ने बड़ी श्रद्धा से उनका स्वागत किया। तब भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि हमें एक मन चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए। कर्ण ने दोनों ब्राह्मणों को आसन पर बिठाकर उनकी पूजा की। फिर धनुष चढ़ाकर उन्होंने बाण उठाया और अपने सुंदर महल के मूल्यवान किवाड़, चौखटे, पलंग आदि तोड़ डाले और लकड़ियों का ढेर लगा दिया। सब लकड़ियां चंदन की थी। यह देखकर भगवान ने कर्ण से कहा, तुमने सूखी लकड़ियों के लिए इतनी मूल्यवान वस्तुएं क्यों नष्ट की? तब कर्ण हाथ जोड़कर बोलते हैं, इस समय वर्षा हो रही है, बाहर में सूखी लकड़ी नहीं मिलेगी, आप लोगों को रुकना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये सब वस्तुएं तो फिर बन जाएगी, किंतु मेरे यहाँ आए अतिथि को निराश होना पड़ेगा, यह कष्ट मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। फिर भगवान ने कर्ण को यशस्वी होने का वरदान दिया और वहां से अर्जुन के साथ घर लौट आए। घर लौटकर भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो, धर्मराज युधिष्ठिर के भवन के द्वार चौखटे भी चंदन की थी, चंदन के दूसरे वस्तुएं भी राजभवन में थी, लेकिन चंदन की लकड़ी मांगने पर भी उन वस्तुओं के देने की याद धर्मराज को नहीं आई और सूखी लकड़ी मांगने पर कर्ण ने घर की मूल्यवान वस्तुएं तोड़कर लकड़ी दे दी। कर्ण स्वभाव से उदार और धर्मराज युधिष्ठिर विचार करके धर्म पर स्थिर रहते हैं। मैं इसी कारण कर्ण की प्रशंसा कर रहा हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परोपकार, त्याग तथा अच्छे कर्म करने का स्वभाव हमें बना लेना चाहिए। जो लोग नित्य अच्छे कर्म नहीं करते हैं और सोचते रहते हैं कि कोई बड़ा अवसर आने पर वे महान त्याग और उपकार करेंगे, उनको अवसर आने पर यह बात समझ नहीं आती है कि वो महान त्याग किया कैसे जाए। जो छोटे छोटे अवसरों पर भी त्याग तथा उपकार करने के स्वभाव बना लेते हैं, उन्हीं का जीवन वास्तव में सफल माना जाता है।